हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आइसोलाइंस की। आइसोलाइंस क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम किसी भी एग्जाम की अगर बात करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है जिसमें अगर हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक होता है तो वहां पर एक क्वेश्चन तो जरूर हमारा आइसोलाइन से आ ही जाता है। चाहे वो पूछा जाए आइसोलाइन क्या होती हैं या फिर अलग अलग आइसोलाइन की डेफिनेशन के साथ हमें उनको मैच करना होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोलाइन होता क्या है। आइसोलाइंस ऑल्सो रिफर्ड टू एज कंटूर लाइन्स। आइसोलाइंस को हम कंटूर लाइन्स भी कहते हैं। दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एलिवेशन ऑन ए मैप बाय कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। जो हमारा क्या करते हैं आइसोलाइंस में या कंटूर में, हम क्या करते हैं, सेम हाइट या सेम एलिवेशन के जो पॉइंट होते हैं उनको हम मिलाते हैं। दीज इमेजिनरी लाइन्स प्रोवाइड ए गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेरेन। ये जो हमारी लाइन्स होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन देती हैं टेरेन का हमारे, या फिर हम बोल सकते हैं रिलीफ स्ट्रक्चर का। जैसा कि हम इस मैप में देखते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ कंटूर लाइंस, कुछ आइसो लाइंस लगाई गई हैं जो हमें शो कर रही हैं टेम्परेचर ऑफ जनवरी के मंथ का टेम्परेचर हमें यहाँ शो कर रही है। देखो यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये हमारी आइसो लाइंस को, या हम कह सकते हैं कि कंटूर लाइंस को शो कर रही है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप की जो आइसो लाइंस होती हैं उनके नाम क्या क्या है, क्या नाम किस आइसो लाइन को शो करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आइसो बार की। आइसो का मतलब हमने देख लिया कि क्या होता है, इक्वल। आइसो बार क्या होता है? ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को शो करती हैं उन लाइंस को हम कहते हैं आइसो बार। नेक्स्ट हमारा आता है आइसो बाथ। ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ अंडर वाटर। वाटर के अंदर जो डेप्थ होती है हमारी, उस वहां के इक्वल पॉइंट्स को, इक्वल डेप्थ के पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसो बाथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइसो बाथेरम। ए लाइन रिप्रेजेंटिंग डेप्थ ऑफ वाटर विद इन इक्वल टेम्परेचर। आइसोबाथ में तो हम देख रहे थे कि वाटर की गहराई जो है, डेप्थ जो है, उसके मिलाने वाले पॉइंट थे, लेकिन आइसोबाथी थर्म मतलब टेम्परेचर, जो इक्वल, जो डेप्थ के ऊपर वाटर है उसमें इक्वल टेम्परेचर को मिलाने वाले लाइंस को हम कहते हैं आइसोबाथी थर्म। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोचास्प। ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रिकरेंस ऑफ एरोराज। नेक्स्ट आता है आइसोचेस्म। ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर। यहाँ पे सिर्फ हमें यही देखना है कि जो क्या चीज है जिनको मिलाने वाली नाम, जो लाइन है उनको नाम क्या है, नाम के बारे में हमें जानना है। इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर, विंटर का जो मीन टेम्परेचर होगा उसको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोचेम। नेक्स्ट है आइसोक्रोन। आइसोक्रोन हमारी लाइन है, वो है ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टाइम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट से टाइम और डिस्टेंस को शो करने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं आइसोक्रोन। सच एज द ट्रांसपोर्टेशन टाइम फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का टाइम देखते हैं, मतलब जिस जगह से हमारी ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुई है और एंड जहां पे हुआ है उसके बीच का टाइम और डिस्टेंस को मिलाने वाली, जो सेम पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम बोलेंगे आइसोक्रोन। नेक्स्ट है आइसोडेपेन। आइसोडेपेन हम बोलते हैं ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट। सेम प्रोडक्शन, जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है कहाँ से कहाँ तक, वो हमारी प्रोडक्शन पॉइंट से लेके मार्केट तक, जहां पर हमारा प्रोडक्शन हुआ है वहां से लेकर मार्केट तक पहुंचाने के लिए जितना सेम कॉस्ट जब होती है ट्रांसपोर्ट की, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं आइसोडेपेन।
नेक्स्ट है हमारा आइसोडेज। आइसोडोज हम कहते हैं द लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो होती है वो इक्वल होती है, रेडिएशन की इंटेंसिटी जहां पर इक्वल होती है जिन पॉइंट्स में, उनको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोडेज। नेक्स्ट हमारी है आइसोड्रोसोथर्म। आइसोड्रोसोथर्म कौन सी लाइन है? दैट रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल ड्यू पॉइंट्स। ड्यू पॉइंट्स जो होते हैं, ड्यू पॉइंट्स इक्वल होते हैं जहां पर उन लाइंस को मिलाने वाली पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोड्रोसोथर्म। नेक्स्ट है हमारा आइसोजियोथर्म। आइसोजियोथर्म कौन सी लाइन होती है? ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मीन टेम्परेचर। जो लाइन इक्वल मीन टेम्परेचर, जो मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर हमारा क्या होता है? अगर हम एक साल का मीन टेम्परेचर की बात करें तो मतलब 12 के 12 जो हमारे मंथ हैं, 12 मंथ्स का अगर मीन टेम्परेचर को प्लस करके 12 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा मीन टेम्परेचर आएगा, और उन मीन टेम्परेचर्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोजियोथर्म। नेक्स्ट हमारा आइसोग्लोज। आइसोग्लोज होता है हमारा ए लाइन रिप्रेजेंटिंग लिंग्विस्टिक फीचर। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो इक्वल जहां पे होंगे, उन फीचर्स को मिलाएगी, उसको हम बोलते हैं आइसोग्लॉस। नेक्स्ट हमारा आइसोगोनल। आइसोगोनल लाइन इज दैट रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को जो शो करते हैं पॉइंट, उनको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोगोनल लाइन्स। आइसोहेलाइन, ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन द ओशन। ओशन में सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब नमक की मात्रा को दिखाने वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोहेलाइन। इसके बाद है हमारा आइसोहेल, ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन। आइसोहेल कहते हैं किसको? जहां पर इक्वल क्वांटिटी में सनशाइन रिसीव होती है, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं आइसोहेल। नेक्स्ट इज आइसोह्यूम। आइसोह्यूम मतलब ह्यूम से हम सीधा समझ लेते हैं ह्यूमिडिटी। जहां पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट है आइसोहाइट। आइसोहाइट हम कहते हैं द पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट द इक्वल प्रेसिपिटेशन। इक्वल प्रेसिपिटेशन को दिखाने वाले जो पॉइंट्स हम उनको कहते हैं आइसोहाइट। आइसोनेफ। आइसोनेफ हम कहते हैं, नेफ हमारे क्लाउड कवर से बिलोंग करता है। जो लाइन इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर को शो करती है उसको हम बोलते हैं आइसोनेफ। अब बात आती है आइसोपेक्टिक। आइसोपेक्टिक इज अ लाइन representing points where ice begins to form at the same time each fall of winter। जहां पर जो हमारी आइस है वो स्टार्ट हो जाती है, क्या करना? फॉल, गिरना जब स्टार्ट हो जाती है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर गिरना स्टार्ट हो जाती है, या फिर हमारे विंटर स्टार्ट हो जाते, उस लाइन को हम मिलाने वाले, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोपेक्टिक। अब है आइसोफिन, ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स वेयर बायोलॉजिकल इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम सच एज क्रॉप्स फ्लावरिंग। अब क्या कहते हैं, जो आइसोफिन है उसको वो क्या शो करती है? बायोलॉजिकल इवेंट्स जहां पर एक ही टाइम में होते हैं उसको बोलते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को आइसोफिन। एग्जाम्पल हमें दिया जा रहा है सच एज क्रॉप्स फ्लावरिंग, मतलब जिस टाइम पे जैसे हमारी कोई क्रॉप है वो एक ही टाइम पे हर जगह फ्लावर आएंगे, फूल जब एक क्रॉप में आते हैं तो उस टाइम को हम मिलाने वाली सभी लाइंस को, पॉइंट को हम बोलेंगे आइसोफिन। जैसे सरसों के अगर खेत हैं तो सरसों देश के किसी भी हिस्से में होगी, वो एक ही टाइम पे उनपे फूल आएंगे, तो उन फ्लावरिंग के टाइम को अगर हम मिला दे तो उस लाइन को हम बोलेंगे आइसोफिन। अब नेक्स्ट हमारा है आइसोप्लेट। आइसोप्लेट इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एसिडिटी एज इन एसिड प्रेसिपिटेशन। अब क्या कहते हैं,
आइसोप्लेट हमारी लाइन क्या है? जो लाइन हमें शो करती है पॉइंट, कौन से पॉइंट? एसिडिटी के। एसिडिटी के जो पॉइंट होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं एसिड प्रेसिपिटेशन की भी। अगर एसिड प्रेसिपिटेशन होती है तो कहाँ कहाँ पर सेम क्वांटिटी में जो है हमारी, या क्वालिटी जो है उसकी एक जैसी रही है प्रेसिपिटेशन में एसिड की, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम बोलेंगे आइसोप्लेट। नेक्स्ट हमारा है आइसोप्लेथ, a line representing points of equal numerical value such as population। आइसोप्लेथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर शो करेगी तो हमारी लाइन, उसको हम बोलते हैं आइसोप्लेथ लाइन। सच एज पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन जो है हमारी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। जहां पर अगर हमारी एक एरिया में 30,000 पॉपुलेशन है तो उसी तरह 30,000 जिस जिस एरिया में पॉपुलेशन होगी उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो हमारी लाइन होगी, उस लाइन को हम बोलेंगे आइसोप्लेथ लाइन। नेक्स्ट है आइसोपोर। आइसोपोर लाइन इज दैट लाइन विच रिप्रेजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल एनुअल चेंज इन मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन में जो चेंज होता है उन पॉइंट्स को दिखाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोपोर। अब हमारी नेक्स्ट है आइसोस्फीयर। आइसोस्फीयर लाइन कौन सी होती है? जो हमारे इक्वल पॉइंट शो करती है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है उसके सभी इक्वल पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को हम कहते हैं आइसोस्फीयर। नेक्स्ट हमारी है आइसोटेक, a line representing points where ice begins to melt at the same time each spring। हर टाइम में जो हमारी आइस है वो स्टार्ट हो जाती है मेल्ट होना है, ऐसे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जहां पर आइस एक ही टाइम में मेल्ट होना स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटेक। नेक्स्ट है हमारा आइसोटेक। स्पेलिंग में यहाँ पर थोड़ा चेंज आ रहा है, ये स्पेलिंग है ISOTACH। ये क्या बताती है? इक्वल विंड स्पीड। जो लाइन हमारी क्या करती है? इक्वल विंड स्पीड के पॉइंट्स को मिलाती है, उस लाइन को हम कहते हैं आइसोटेक। नेक्स्ट इज आइसोदेयर। आइसोदेयर क्या होता है? जो हमारे इक्वल समर मीन टेम्परेचर को मिलाती है। एक तो हमारा मीन टेम्परेचर को जो मिलाती है वो तो हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। लेकिन जो समर मीन टेम्परेचर को मिलाने वाली हमारी लाइन है वो है आइसोदेयर। अब हम बात करते हैं आइसोथर्म की। ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। जैसा हमने पहले भी बात की कि इक्वल टेम्परेचर को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। लास्ट जो हमारी आइसो लाइन है उसका नाम है आइसोटिम। आइसोटिम है ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए रॉ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है जिन पॉइंट्स पे इक्वल होती है, कहाँ से कहाँ तक? ये हमारी है रॉ मटेरियल से मार्केट तक, जहां पर हमें पहुंचाना है। रॉ मटेरियल जहां से उठाया वहां से, और सोर्स तक जहां पर उसको पहुंचाना है एंडिंग पॉइंट पर, वो हमारे उसको हम बोलते हैं आइसोटिम। इसी के साथ हमारे जो मेन पॉइंट जिसको का नाम हमने लिया था आइसोलाइंस, जो हमारी क्या है? इक्वल पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, उसका टॉपिक हमारा आज यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।